किसानों की आय बढ़े, इसके लिए आज नई नई तकनीकें आती रहती है। पिछले 10 से 12 वर्षों में पॉली हाउस में खेती का दायरा काफी बड़ा है और आज बहुत बड़े एरिया पर पॉली हाउस देखा जा सकता है। इस तकनीक को अपनाकर आज कई किसानों की किस्मत बदल गई है। वे वर्ष में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है इटावा भोपची जिला जयपुर के जगदीश यादव, जो पिछले कई वर्षों से पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, जो अपने अनुभव आपके बीच साझा कर रहे हैं। धीरे धीरे दिनों दिन जो खेती की जोत कम होती जा रही है और खेती का आकार कम होता जा रहा है और उत्पादन की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही साथ एक जो क्वालिटी प्रोडक्ट जो खाद्य पदार्थों का जो क्वालिटी में चाहिए जनता को, उसी को देखते हुए एक ये जो नया कॉन्सेप्ट है संरक्षित खेती का, उसी को देखते हुए पॉली हाउस का मैंने निर्माण करवाया था आज से करीब 5-6 साल पहले। तो आधुनिक जो ज़माने की आवश्यकता है उसको हर एक आवश्यकता को पूरी करता है। आवश्यकता ये है कि एक तो छोटे एरिया में ये लग सकता है और प्रोडक्शन ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है, तो इसमें किसी प्रकार के रोग वगैरह बहुत कम आते हैं। किसी भी जो भी हम प्रोडक्शन इसमें खीरा वगैरह जो भी लेते हैं तो उसकी क्वालिटी एक बहुत शानदार मेंटेन रख सकते हैं। हम हमारे ही हाथों में होता है, वो प्रकृति से थोड़ा सा कि हम उसको बचा सकते हैं काफ़ी हद तक। एक ऐसी संरचना जो कि प्लास्टिक के ऐसे ढांचे होते हैं जो कि परंपरागत बेमौसमी सब्जियों एवं फलों की खेती करने में उपयोग में लाए जाते हैं, एवं ये ढांचे बाहरी वातावरण के प्रतिकूल होने के बावजूद भीतर उगाए गए पौधों का संरक्षण करते हैं और बेमौसमी नर्सरी और फसलों के उत्पादन में फायदेमंद होते हैं। मैंने ये पॉली हाउस निर्माण करवाया था आज से करीब 6 साल पहले। तो इसका जो निर्माण का जो प्रोसेस होता है वो ये है कि हमें पहले अप्लाई करना पड़ता है इसकी सब्सिडी के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका बजट होता है, तो किसान के हाथ में नहीं होता है कि इतना बजट हम अपने जेब से लगा सकें और ख़ुद के बलबूते पर ये बनवा सकें। तो इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान होता है। 2016 में जब मैंने निर्माण करवाया तो उस वक्त इसका जो टोटल कॉस्ट आई थी उस वक्त 33 लाख और कुछ रुपए 75,000 रुपये के करीब इसकी कॉस्ट आई थी कुल निर्माण की। उसमें से मैं लघु किसान में आता हूँ, तो मुझे 70% उसकी सब्सिडी मिली थी, जिसमें करीब 23 लाख रुपए की सरकार की तरफ से अनुदान हुआ था और उसमें मैंने मेरी तरफ से करीब 10 लाख रुपए उसका खर्च से मेरे जेब से लगा था। उसकी मैंने बैंक से उसका लोन लेकर मैंने उसको एडजस्ट किया था, कुछ से राशि अपने पास से लगवाई थी। इसमें विभिन्न प्रकार की बेमौसमी सब्जियों की खेती एवं फूलों की खेती की जा सकती है। सब्जियों के अंतर्गत टमाटर, मटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च की खेती, खीरा आदि की खेती कर सकते हैं और फूलों के अंतर्गत जरबेरा, गुलाब, कार्नेशन, लिलियम, रजनीगंधा, ग्लैडलेस आदि फूलों की खेती कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा ये होता है कि इसमें पानी की सबसे ज्यादा बचत होती है। जो हम ओपन फील्ड में खेती करते हैं तो एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा एरिया में बहुत कम आता है और उसके साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसमें पॉली हाउस में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि इसमें जितना पानी की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा ये खुद प्रोडक्ट कर देता है पानी का। वो इसलिए कि बरसात का जो भी पानी आता है ना उसकी छत पर, तो उसको हम इकट्ठा करके उसी पानी को हम इसमें खेती के यूज में ले लेते हैं और बाकी खुद का जो इसका खुद का मेंटेन होता है पानी का, उसके बावजूद भी वो पानी बच जाता है, उसको हम बाहर की और अन्य खेती में भी यूज में ले सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर फोगर की जो व्यवस्था है उनको संचालित करते हैं, उसको कंटिन्यू चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको थोड़ा गैप दे के चलाते हैं, जैसे आधा घंटे से 1 घंटे से 1-2 मिनट के लिए चलाते हैं।
और दूसरा इसमें जो शेड जो छाया करने के पर्दे हैं उसको भी यूज में लेते हैं गर्मियों के टाइम में, तो उससे भी मई जून का जो राजस्थान का जो टेम्परेचर उसको फसल सहन कर जाती है। तो ये 3-4 सिस्टम होते हैं। और एक जब सर्दियों में हम फसल लेते हैं तो उसमें दिक्कतें ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए हमें पहले तो रात का जो पाले की रातें होते हैं उसमें थोड़ा सा मेंटेन रखने का ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब ये जो शेड होते हैं इसके अंदर तो उसको थोड़ा सा फैला देते हैं जिससे कि ऊपर की जो ओस वगैरह कुछ भी आए ना तो वो ऊपर की ऊपर रुक जाती है। एक दूसरा इसके अंदर कुछ धुआं वगैरह भी कर देते हैं कुछ सबसे ठंडी रातों में, तो धुआं चारों तरफ भगता नहीं, वो आसानी से आराम से पॉली हाउस होने के अंदर के अंदर वो काम में आ जाता है। सर्दियों का जितना टाइम होता है 3-4 महीने का, उसमें हम 1 महीने में करीब एक बार कम से कम ऊपर की शीट की धुलाई करते हैं, या तो बरसात आ जाए, अगर बरसात नहीं आती है तो मैं इसमें मशीन से स्प्रेयर गन से इसके ऊपर की शीट की धुलाई करते हैं ताकि उसका जो सूर्य की किरणें हैं वो आसानी से फसल को मिल सके जितनी भी आती हैं। वो फर्टिगेशन का सिस्टम में सबसे आसान होता है पॉली हाउस के अंदर, वो इसलिए कि एक तने में एक पौधे में फर्टिलाइज़र हम आसानी से दे देते हैं, क्योंकि ड्रिप की जो सप्लाई होती है वो हर पौधे तक होती है और हर पौधा हमारी नज़र में होता है कि किस पौधे को कितना, कौन से बेड को कितना खाद की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से हम इसमें डिवाइडेशन बने हुए हैं उसके वाल के, तो उस हिसाब से हम उसमें खाद और फर्टिलाइज़र वगैरह का मेंटेन कर लेते हैं। जो जितना खाद देना होता है उसको बेसल डोज में दे देते हैं, उसके बाद में जो भी खाद हम देते हैं वो ड्रिप के माध्यम से ही देते हैं। एक फसल का करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है हमारा, अगर नॉर्मल फसल है तो। और अगर थोड़ी सी लंबी ज़्यादा चल जाती है तो 4 लाख तक, 3.5 लाख तक भी उसका खर्चा पहुंच जाता है। लेकिन अगर 3 लाख 4 लाख तक अगर खर्चा पहुंचता है फसल का तो वो करीब 10 लाख को क्रॉस कर जाती है उसका जो टोटल अमाउंट होता है। और बाकी 7-8 लाख की अगर कोई फसल हो रही तो वो करीब 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए का उसका खर्चा आता है, जो मार्केट से खरीदने का खर्चा। और बाकी जो लेबर वगैरह का खर्चा होता है वो भी करीब 1/4 खर्चा हो जाता है टोटल उत्पादन का, तो वो एक अलग खर्चा होता है। कुल मिला के एक फसल का अगर औसत निकाला जाए तो करीब 5 से 6 लाख रुपए तक का खर्चा आता है मेरा, अगर 10 लाख रुपए की करीब फसल हो रही है तो उसमें 4 से 5 लाख रुपए मुझे बचत मिलती है एक फसल की। और दूसरी फसल लेता हूँ मैं फुल जो सर्दी का टाइम होता है उस टाइम की, उसको मैं अक्टूबर के करीब लगाता हूँ, सितंबर अक्टूबर के करीब, और वो ख़त्म होते हैं करीब फरवरी में जाकर। अच्छा उत्पादन भी देती है, लेकिन इसका ये हो जाता है कि थोड़ा सर्दियों की फसल थोड़ी सी लंबी चल जाती है और गर्मियों की फसल थोड़ा सा छोटी कम अवधि की चलती है। बाकी प्रोडक्शन लगभग बराबर देते हैं। करीब एक फसल मेरी प्रोडक्शन देती है 40 टन से लेकर 60 टन के बीच में। खीरा का ज़्यादातर मैं जो करता हूँ, और बाज़ार भाव का तो खैर कुछ नहीं कर सकते, कभी 8 रुपये 7 रुपये हो जाता है तो कभी 40 रुपये तक भी पहुँच जाता है, तो उसका तो कुछ फिक्स नहीं है। मैं अपने बाकी किसान भाइयों को भी यही मशवरा दूंगा कि छोटा सा 2-4 लाख रुपये का छोटा सा अपने जतन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं।